ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट पर किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से बैठे हैं और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। वहीं किसानों की मांग को लेकर किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया और किसानों के साथ हो रहे धोखे को लेकर पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी और कहा कि जिस तरह से प्रशासन किसानों के साथ छल कपट कर रहा है और धोखा कर रहा है, यह गलत है, जबकि सरकार की मंशा साफ है और वह किसानों के हक में है और अपनी बात जारी रखी। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आज मैं आपके बीच में किसानों की बड़ी समस्या के बारे में बताना चाहता हूं कि तकरीबन अब से कोई 6-7 महीने पहले हमने धरना लगाया था फलेदा कट पे। तिलथरी एक जगह पड़ती है और उसमें कम से कम भी 5-7 हजार किसान इकट्ठे हुए और उसमें जो पहले सीईओ थे रणवीर सिंह, वो हमें कुछ लिख के दे गए। मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मांगे थी तो उन्होंने सारी मांगे मान ली, लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, उनकी जगह दूसरे सीईओ आ गए। उनसे भी हम मिले कई बार, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसमें किसानों का मुद्दा दोबारा उठाए, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ किसानों का जो मुद्दा है, ये किसानों का जो जायज मुद्दा है और मेरी पीड़ा ये है कि मेरे क्षेत्र का किसान जिसने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और कैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो, कैसे हमारे जेवर क्षेत्र का विकास हो, सबको एक तरफ करके अपनी माँ, अपनी जमीन सरकार को दे दी। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हमारे क्षेत्र में अगर ये एयरपोर्ट नहीं आया हुआ था तो हमारा विकास नहीं होता, लेकिन अब हमारा विकास नहीं, विनाश होने जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 6-6 महीने हो गए, 8-8 महीने हो गए, मेरा किसान धरने पे बैठा हुआ है। ये रोज लॉ अथॉरिटी के लोग जाते हैं, एसडीएम जाते हैं, ओएसडी जाते हैं, एसीओ जाते हैं, डीसीपी जाते हैं और उसको किसान को झूठा आश्वासन देकर वो चले आते हैं कि भाई अगले हफ्ते निपटा देंगे, और एक भी मुद्दा हल करने का काम नहीं किया है। जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मैं इस यमुना अथॉरिटी से, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, नोएडा अथॉरिटी से कहना चाहता हूं, जो किसानों की लंबित मांगे हैं, जैसे किसानों की सबसे बड़ी मांग है जो ये यमुना एक्सवे हाईवे बना, इसमें जब जमीन गई इसमें 64% मिलना था, 7% प्लाट मिलना था, और जो एयरपोर्ट में जमीन गई है उसमें नौजवानों को नौकरी देनी थी। ना तो आज तक नौजवानों को नौकरी मिली है और ना ही 64% मिला है। और जो हमने ये समझौता किया, मैं कागज दिखा रहा हूँ, ये रणवीर सिंह सीईओ लिख के दे गए मेरे को, सीईओ जो मैं ले रहा हूँ आपके हाथ में, ये सारी शर्तें हैं। हमने सारे सेक्टर आपसी सहमति से खुलवा दिए और आपसी सहमति पे 10% प्लाट देने का काम करेंगे, ना तो प्लाट मिल रहा है। और जो पेरिफेरियल बनाते गांव के तरफ कि हम आबादी छोड़ के गांव के चारों तरफ 20 मीटर की रोड बनाएंगे कि उसके तरफ अथॉरिटी नहीं जाएगी, ना उसका निपटारा करा है, ना तो आबादी का निस्तारण हो रहा है, ना नौकरी का निस्तारण हो रहा है, और ना ही मतलब किसानों को उचित मुआवजा मिल रहा है। तो सारी जो लंबित मामले पड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो धरना किसान दे रहे हैं आज भी, मैं उनके धरने का समर्थन करता हूं और मैं गांव-गांव जाकर मैं सभी जो किसान संगठन है उनसे बात करूंगा। और किसान हमारे क्षेत्र का ये चाहता है आंदोलन करें सभी किसान, तो उनसे बात करूंगा। अगर ये सारी मांगें नहीं मांगी गई तो ये फलेदा कट पे अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।